वो ये बताएं, उनका परिवार राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सरकार के दौरान या अपने परिवार के प्रतिनिधित्व के दौरान कैराना क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक उपलब्धि बताएं। बाबू हुकुम सिंह का परिवार और हसन परिवार, इन लोगों की कैराना में राजनीति होती थी तो कभी इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती थी, लेकिन शायद एक लड़की है और एक लोकप्रिय नेता है, उसकी जीत आप लोग पचा नहीं पा रहे। उपलब्धियां मिली हैं कि मायावती के ऊपर हमला करना, लखनऊ के अंदर गेस्ट हाउस में किस प्रकार का वातावरण वहाँ बना। मायावती गेस्ट हाउस कांड, आप मतलब ये क्या व्यक्तिगत तौर पर अब टिप्पणी है कि इन लोगों की दुकानों से, भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों की दुकानों से कोई आप लोगों ने सामान लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी हो तो वो कभी, यानी कि आपके ऊपर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर। मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद जी गरिमा पूर्ण पद पर बैठी हुई हैं, वो थोड़ा सा होमवर्क जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी यहीं से शुरू हो गई है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से एक विवाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। विवाद है इकरा हसन वर्सेस प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद कैराना से। अब ये चुनाव का आगाज कहे या फिर इसे सियासी बयानबाजी कहे, क्योंकि सहारनपुर में एक छापुर जगह है जहां मंदिर में एक विवाद हुआ और विवाद को लेकर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में इकरा हसन को गालियां देते हुए कुछ शख्स दिखाई दिए और उस पूरे विवाद में, वहाँ मंदिर विवाद में कुछ लोग जो है वो उनके नाम सामने आए तो उन पर पुलिस ने एक्शन की बात की। लेकिन इस पूरे विवाद में बात कहीं ना कहीं धर्म को लेकर उठने लगी। चुनाव से पहले जब इस तरह की बातें सामने आती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ चुनावी सियासी बयानबाजी हो रही है। इकरा हसन ने सीधे तौर पर एक बयान दिया और उसी जगह पर, उसी गांव में एक पंचायत की और ये कहा कि उनके ऊपर हिंदू मुस्लिम की छवि उनकी बनाई जा रही है और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे विवाद में उन्होंने पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को निशाने पर लिया और ये तक कह दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात ही करना राजनीति है तो वो जब चाहे तब कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही। लेकिन सीधे सीधे क्या प्रदीप चौधरी इकरा हसन विवाद में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ 2027 की सियासी बयानबाजी है? इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या कहानी है? बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदीप चौधरी जी स्वयं हैं। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। और इल्जाम आपके ऊपर चुनाव से 2027 से पहले जो लग रहे हैं, ये 27 की तैयारी है या क्या है? देखिएगा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी इस प्रकार की बातों को तवज्जो नहीं दी। अगर कोई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। छापुर के अंदर मंदिर के अंदर तोड़फोड़ हुई, जो बड़ा ही निंदनीय काम हुआ, घोर निंदा उसकी की जानी चाहिए। प्रशासन के साथ बैठ कर के एसएसपी के साथ हमारी बात हुई और बात होने के बाद एक्शन लेने का काम किया जाए। कप्तान ने आश्वासन दिया, उसमें 2-3 लोगों को खिलाफ कार्रवाई भी हुई। गांव वालों का भी उनके साथ बैठना हुआ। हमारे विधायक जी भी वहाँ गांव में गए। लेकिन इस प्रकरण को इस दिशा में ले जाना, ये हमारी समझ से बाहर का मैटर है और उसमें हमारे ऊपर इस प्रकार की बात करना कि भाई सांसद जी प्रदीप चौधरी पूर्व सांसद के भी माँ बहन होंगी, ये हमारी समझ से बाहर का विषय है। क्योंकि ये राजनीतिक जीवन है। राजनीतिक जीवन में ऐसी हताशा का परिचय उसने नहीं देना चाहिए जिस हताशा का और निराशा का परिचय वो देने का काम कर रही हैं।
पहले तो ये सार्वजनिक जीवन है। ये सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। हमें भी अपने राजनीतिक जीवन में गालियाँ खाई हैं। बहुत लोगों ने हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, लेकिन हमें मैं कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाया, कभी भी किसी के प्रति गलत बयानबाजी नहीं की। हमेशा अपने कामों पर ध्यान देने का काम किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पिछले 1.5 साल से जो वातावरण इस लोकसभा का देखने को मिल रहा है, वो बड़ा चिंतनीय देखने को मिल रहा है। तरह तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। सांसद का प्रोटोकॉल भी बड़ा होता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का वो सदस्य होता है। उनकी बातों को लोग गौर से सुनने की कोशिश करते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ समझ से बाहर की बातें आ रही हैं। माननीय सांसद, सपा सांसद जी को लोगों ने शायद इसी बात को लेकर के चुना होगा कि अच्छे काम करेंगी, हमारे काम आएंगी, लेकिन कामों से कोई मतलब नहीं है। लगातार ऐसी बातें परोसने का काम हो रहा है जिन बातों से ये लगता है कि ये एक ही दिशा में काम कर रही हैं, न कि दूसरी दिशा में। काम क्या हो रहा है, बातें क्या बोली जा रही हैं कि मेरे क्षेत्र में 30% मुस्लिम लोग हैं, मैं एक मुस्लिम सांसद हूँ, मुस्लिम महिला हूँ, ये समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, क्षेत्र के अंदर वो ये बताएं, उनका परिवार राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत, अपनी सरकार के दौरान या अपने परिवार के प्रतिनिधित्व के दौरान कैराना क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक उपलब्धि बताएं, जिस उपलब्धि की बदौलत उन्होंने कोई काम अच्छा करके दिखाया हो। उपलब्धियां मिली हैं कि मायावती के ऊपर हमला करना, लखनऊ के अंदर गेस्ट हाउस में किस प्रकार का वातावरण वहाँ बना, वो सबके सम्मुख है। सचिन और गौरव की हत्या हुई, एक लड़की के मैटर को लेकर के उसकी बहन के साथ, उनकी बहन के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ हुई और किस प्रकार से वो घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैराना के अंदर किस प्रकार से पलायन से लोग दुखी और मजबूर थे, रंगदारी की वसूली किस प्रकार से होती थी, उनको किसने संरक्षण देने का काम किया। कोरोना के अंदर किस प्रकार की बयानबाजी करने का काम किया है कि इन लोगों की दुकानों से, भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों की दुकानों से कोई आप लोगों ने सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप लोगों ने खरीद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें एक दिशा विहीन बातें करने का जो विषय सामने आ रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद जी गरिमापूर्ण पद पर बैठी हुई हैं, वो थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर करें, अच्छे से अध्ययन करें। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की पढ़ाई उन्होंने की है, उस पढ़ाई का जिस प्रकार से लाभ उनको लेना चाहिए, उसका लाभ न लेकर के उसका दुरुपयोग करने में लगी हुई। आपने तो बहुत सारे आरोप लगा दिए। आपने तो मायावती गेस्ट हाउस कांड तक की याद दिला दी। कैराना प्लान तो चलो ठीक है समाजवादी पार्टी के दौरान, लेकिन मायावती गेस्ट हाउस कांड, आप मतलब ये क्या व्यक्तिगत तौर पर अब टिप्पणी है? ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये उनसे जुड़े हुए मैटर हैं। थोड़ा बताइए क्या। ये उनसे जुड़े हुए मैटर हैं। मायावती जी के साथ उस समय किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था और उसमें किस प्रकार से इनके परिवार की भूमिका वहाँ देखने को मिली थी, वो पूरे देश की जनता अच्छे से जानती है। किसी से छुपी वो चीज़ नहीं है। परिवार से मतलब आप बताइए थोड़ा खुल के। मैं बता चुका ना, ये सब लोग थोड़ा सा भी आप लोग इस बात को प्रदर्शित करेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे सारी बातें। सब लोग अच्छे से जानते हैं, किसी से बातें बाहर नहीं है, सब अच्छे से जानते हैं इस बात को। अब फिर वही बात आती है कि व्यक्तिगत जो है टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी हो तो वो कभी, यानी कि आपके ऊपर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति मेरा करो। कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की है? मैंने हमेशा सम्मान की बात की है, लोगों के भले के लिए काम किया है, लोगों के विकास के लिए काम किया है। मैंने कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया है, चाहे पक्ष में रहा हूँ चाहे विपक्ष में रहा हूँ। हमेशा अपना बिना किसी भेदभाव के हमारे द्वारा काम किया जाता रहा है और वही हम लोग कर रहे हैं।
जो ये पूरा जो शुरुआत हुई है मंदिर विवाद से लेकर प्रकरण में, मतलब ये गाली देना अभद्र, आप लोग आपके समर्थक उसमें मतलब ऐसा वो आरोप लगा रही है कि आपके समर्थक यानी कि आपके द्वारा जो है इस तरह की अभद्र बातें की जा रही है, गालियां दुआई जा रही है। मेरे द्वारा की गई तो पुलिस मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। उनका तो ऐसा ही कहना है ना। अब कह दो, किसी पे झूठा आरोप लगा दो, कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये वो साबित करें कि गाली दी किसने। अगर किसी ने गाली दी, पुलिस ने अपना काम किया। गाली देने वाला विषय देखो, सार्वजनिक जीवन में मैं पहले भी कह चुका हूँ, गाली देने वालों को हम लोग कभी भी तवज्जो नहीं देते। हमेशा गलत भाषा का प्रयोग करने वालों का हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हम लोग उसकी जितनी भी निंदा कर सके वो निंदनीय है। कभी भी अशोभनीय भाषा को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन कोई कर रहा है वो गलत है, अच्छा नहीं मानते। लेकिन ये है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, ये हमने भी झेला है। और भाई अगर सांसद जी के सम्मुख भी कोई आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा है तो उन्होंने भी झेलना चाहिए, उन्होंने भी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, उसे हताशा निराशा का परिचय नहीं देना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन इसके पीछे क्या 2027 की भी कुछ तैयारी आप लोगों की है? 2027 की तैयारी तो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चलनी है, वो केवल यही नहीं चलनी है। तो निश्चित रूप से जब कोई चुनाव नज़दीक होता है, पहली बात तो हमारी स्वतः ही तैयारी रहती है। पूरा हमारा सिस्टम, पूरी हमारी पार्टी, पूरे हमारे संगठन के लोग, पूरे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग अलर्ट मोड में हैं और सभी लोग अपने कामों पर लगे हुए हैं। 27 का चुनाव लड़ने की तैयारी में सभी लोग लगे हैं और अच्छा परिणाम फिर से आएगा हमारे प्रदेश की। आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, ये विषय मेरा नहीं है, ये पार्टी का विषय है। जो पार्टी करेगी उसकी बात, अगली बात आगे करेंगे। बाबू हुकुम सिंह के समय जो राजनीति करते थे परिवार, बाबू हुकुम सिंह का परिवार और हसन परिवार, इन लोगों की कैराना में राजनीति होती थी तो कभी इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती थी। लेकिन शायद एक लड़की है और एक लोकप्रिय नेता है, उसकी जीत आप लोग पचा नहीं पा रहे। ऐसा कहना गलत है। हार का सामना हमने पहले भी किया है, हमने तो कभी हताशा का परिचय नहीं दिया। और चुनाव में हमेशा यही सोच करके काम किया जाता है कि जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। हार होती है तो स्वीकार भी करनी चाहिए, और जीत होती है उसमें अपना आप को ऐसे नहीं प्रदर्शित करना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर गलत संदेश जाए। अपनी सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उचित दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और भाषा को अपनी ऐसे संयमित तरीके से बोलना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनकी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक सांसद जी, एक सवाल, ये जवाब अगर आप दे सके कि क्या आपको लगता है जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, कोई आपको इसमें लगता है कोई सियासी षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ? हाँ, निश्चित रूप से। या तो उनको कोई बरगला रहा है या उनको कोई सिखा रहा है, या हमें लगता हो कि उनकी सोची समझी रणनीति है। जो हमारे ऊपर, मेरी माता के बारे में भी कहा जा रहा है, हमारे परिवार में ये भी कहा जा रहा है कि आपके परिवार में माँ बहन नहीं है क्या, तो ऐसी बातें कहने का कोई औचित्य नहीं है। बशर्ते कि वो एक सम्मानित सांसद हैं। सम्मानित सांसद को किसी पर आरोप लगाने से पहले कम से कम वो खुद को भी देखे, आप कहने क्या लग रहे हो और किस प्रकार का संदेश देने का काम कर रहे हो। एक बात आप जो कह रहे थे कि मेवात की घटना में जो लोग टिप्पणी करने वाले थे उनको माफ़ कर दिया जाता है और मंदिर विवाद में जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई। मंदिर के प्रकरण को लेकर के ना तो ये कहा गया कि मंदिर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, ना ये कहा गया है कि मंदिर में जिन असामाजिक तत्वों ने काम किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुद्दा बात कुछ और दिशा कुछ और देने की बात की गई, जो लोगों को हजम नहीं हो रही है। जो हमारे लोगों के अंदर भी एक ऐसी बातें सुन करके लोगों के अंदर गुस्सा है, और जिस गुस्से को लेकर के हम लोग उनको समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं और अपनी बात लोगों तक, जो मेरे पास मैं भी कल से कम हज़ारों की संख्या में टेलीफोन सुन चुका हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये क्या कह रही हैं, ऐसी बातें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं समझता हूं कि ऐसी भाषा बोलने से पहले माननीय सांसद जी थोड़ा सा संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका इशारा कहीं ये तो नहीं कि धर्म देखकर कार्रवाई, धर्म देखकर माफ़ी? निश्चित रूप से यही हो रहा है।
ये आरोप तो दूसरी दिशा में प्रदर्शित किए जा रहे हैं और उस काम को खुद स्वयं सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है, माननीय सपा सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मेवात का प्रकरण किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसमें भी सोशल मीडिया पर किस प्रकार से उन्होंने उनके प्रकरण को लेकर के सोशल मीडिया में वो घटनाक्रम वायरल करने का कार्य किया है और वहाँ उनको माफ़ी देने की बात हो रही है और यहाँ कार्रवाई की बात हो रही है। और यहाँ कार्रवाई मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से करने की बात हो रही है उसमें ये सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। वो किसने गाली दी ये भी समझ में नहीं आ रही, ना वो आइडेंटिफाई हो रहा है गाली किसने दी। अगर आइडेंटिफाई हो रहा तो उसमें हम लोग भी कहेंगे पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, आइडेंटिफाई है ही नहीं। यही तो चीज़ वो भी कह रही थी कल पंचायत में कि हमें सर्व समाज ने वोट किया और हमें एक मुस्लिम लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो करते ही नहीं हैं, आप लोग करते हैं। ये गलत आरोप है, निराधार है, कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक सांसद मुस्लिम भी रहे हैं, हिंदू भी रहे हैं, यहाँ कभी कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ। ये घटनाक्रम जो भी पैदा किए जा रहे हैं उनके द्वारा ही किए जा रहे हैं। जो भी एलिमेंट यहाँ पैदा हो रहा है, जो भी गुंडा एलिमेंट पैदा हो रहा है, वो सब उन्हीं की देन है, वो सब उन्हीं की देन। तो यहाँ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पूरा जो है एक तरह से वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ये बात सांसद के लिए तो मतलब ये नहीं उचित है ना? उचित नहीं है ना, मैं भी ये कह रहा हूँ उचित नहीं है उनके द्वारा ऐसी बात कहना, उचित नहीं है उनके द्वारा ये कहना है कि मैं एक मुस्लिम सांसद हूँ। उचित नहीं है उनके पाकिस्तान के लोग उनके जीतने पर जो खुशियाँ मनाने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से उनके घर आम आ रहे हैं, तो ये क्या संदेश देने की बात कर रहे हैं? ये क्या संदेश है? इसके पीछे तो जरूर उनकी सोच, उनका जो विचार है वो उन विचारों को कहीं ना कहीं सांसद बनने की आड़ में उसको पूरा करना चाहती हैं, जो उनको नाकामी के रूप में मिलेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या 2027 से पहले ये मुद्दा बनने जा रहा है? 2027 से पहले क्या क्या होगा मैं ऐसा भविष्य करता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं? हमने कभी गलत काम नहीं किया, हमें हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश की और आगे भी अच्छा काम करने की कोशिश जारी रहेगी। बातचीत करने के लिए। और प्रदीप चौधरी जी और इकरा हसन का बयान आपने सुन लिया था। इकरा हसन जिस तरह से कह रही थी कि वो एक धर्म की राजनीति नहीं करते, सर्व समाज ने वोट किया, लेकिन अब बीजेपी के पूर्व सांसद है प्रदीप चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि वो जो राजनीति हो रही है वो इकरा हसन की साइड से हो रही है। मेवात की घटना पर माफ़ी और सहारनपुर की घटना पर सजा, ये क्या हो रहा है, ये सवाल यहाँ पर प्रदीप चौधरी उठा रहे हैं। लेकिन क्या 2027 में ये चुनावी मुद्दा रहेगा, यह आने वाले दिनों में तय होगा। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 सहारनपुर।